nuovamente ristretta la protezione speciale, le cui maglie erano state, voi sapete che la protezione speciale è una protezione aggiuntiva rispetto alle norme internazionali già previste dalla Convenzione di Ginevra e dalla protezione sussidiaria dell'Unione Europea. L'Italia aggiunge la protezione speciale, serviva per casi specifici, la fattispecie si è allargata a dismisura. Noi torniamo a restringerla, ma vi annuncio che l'obiettivo del governo आज 10 मार्च 2023 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली यूरोप से ताज़ा तरीन खबरें लेकर और उम्मीद करते हैं कि आप सब भाई भी खैरियत से होंगे। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो के शुरू में ही आपने खुद देख लिया होगा कि इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी की जानिब से प्रोटेzione स्पेशले सोजोर्नो को खत्म करने का कह दिया गया है। अब सोजोर्नो जिनके पास है प्रोटेzione स्पेशले की, क्या उनकी भी सोजोर्नो को कैंसिल किया जाएगा? जिन्होंने अप्लाई की हुई है उनका क्या बनेगा? मुकम्मल तफसील आप लोगों के साथ अपनी जुबान में शेयर करेंगे। जबकि दूसरी ही जानिब इटली के वजारत दाखिला मत्तियो पियांतेदोजी का परमेसो दी सोजोर्नो से मुतलिक नया कानून लागू। इस नए कानून से किनको फायदा होगा? वैसे गैर मुल्कियों के लिए यह खुशखबरी की न्यूज है, जबकि इटली हुकूमत की तरफ से नया डिक्रेटो भी अप्रूव। सबसे पहले देख लेते हैं इटालियन वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी की जानिब से जो बड़ा बयान दिया गया है गुज़िश्ता रोज प्रोटेzione स्पेशले सोजोर्नो को लेकर। इसकी मुकम्मल डिटेल देख लेते हैं। तो दोस्तों, कल 9 मार्च 2023 जॉर्जिया मेलोनी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पेशल प्रोटेक्शन सोजोर्नो से मुतलिक कहा गया है कि वो और उनकी हुकूमत अब चाह रही है कि वो प्रोटेzione सोजोर्नो जो है इसको खत्म कर दें। इसमें पहले भी काफी ज्यादा सख्तियां यानी कि कवानीन को टफ किया गया है, लेकिन अब हम इस चीज पर फोकस कर रहे हैं कि इस स्पेशल प्रोटेक्शन की सोजोर्नो को बिल्कुल ही खत्म कर दें और इसकी जगह यानी कि इसके मुतबादल एक और नए कानून को मुतारिफ करवाया जाए, यानी कि इंसानी हकूक के तहत इमिग्रेंट्स को किसी और हिसाब से नए तरीके से प्रोटेक्शन फराहम की जाए। उनका मजीद ये कहना था अपने इस बयान में कि ये जो प्रोटेzione स्पेशले की जो सोजोर्नो है ये किसी और यूरोपीय मुल्क में इस तरह का कोई भी कानून नहीं। वाजिया रहे ये सोजोर्नो पुरानी ओमानितारिया सोजोर्नो के मुतबादल मुतारिफ करवाई गई थी। ख्याल रहे कि जॉर्जिया मेलोनी का यह भी कहना था कि जो यूरोपीय यूनियन वाले हैं वो इस प्रोटेzione स्पेशले वाले कानून को कबूल नहीं कर रहे, जिसकी वजह से वो कोई और इंसानी हकूक के तहत स्पेशल प्रोटेक्शन फराहम करेंगे तारकीन वतन को। दोस्तों, वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी की जानिब से अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेपोटेशन से मुतलिक भी बात की गई है, जिसमें उनका कहना था कि डेपोटेशन के हवाले से भी आने वाले दिनों में कानून में मजीद सख्तियां की जाएंगी। अच्छा, यहाँ पर सबसे खास जो चीज है कि जिन लोगों के पास अब पहले से ये प्रोटेzione स्पेशले की जो सोजोर्नो है क्या उनकी सोजोर्नो को कैंसिल किया जाएगा? तो दोस्तों, आपको यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपकी सोजोर्नो कैंसिल बिल्कुल नहीं होगी। जबकि जिन लोगों ने प्रोटेzione स्पेशले के लिए दुमानदा कर लिया हुआ है उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उनको भी सोजोर्नो मिलेगी। लेकिन हाँ, जो लोग अब इस स्पेशल प्रोटेक्शन की सोजोर्नो के लिए दुमानदा करेंगे तो उन पर शायद सोजोर्नो यानी कि उनको अब शायद सोजोर्नो ना मिले। इसके अलावा दोस्तों, वाजिया रहे कि जॉर्जिया मेलोनी की जानिब से अभी ये बात सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही की गई है, ये कोई लेजे यानी कि कानून नहीं बन गया। बाकी इस हवाले से कोई नया डिक्रेटो या फिर सर्कुलर हुकूमत की तरफ से आएगा तो वो भी हम आपके साथ बखूबी शेयर करेंगे। लेकिन अभी तक के मुताबिक अब पूरे इटली में प्रोटेzione स्पेशले की सोजोर्नो को खत्म करने से मुतलिक बहुत सी खबरें चल रही हैं। वाजिया रहे दोस्तों कि अभी तक ये कानून नहीं बना, आने वाले दिनों में हुकूमत कोई फैसला करेगी प्रोटेzione स्पेशले से मुतलिक। बाकी दोस्तों, इसके बाद जो अपनी अगली न्यूज अपडेट आ रही है वो इटली हुकूमत की तरफ से जो नया डिक्रेटो मंजूर किया गया है जो कि इमिग्रेंट्स यानी कि गैर मुल्कियों के लिए है, जबकि अतालवी वजारत दाखिला मत्तियो पियांतेदोजी की जानिब से भी परमेसो दी सोजोर्नो के कानून में तब्दीली से मुतलिक बताया गया है। तो दोस्तों, इटली कौंसिलियो दी मिनिस्ट्री में इटालियन वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी की क़ियादत में तमाम मिनिस्टर्स के दरमियान गुज़िश्ता रोज मीटिंग की गई है, जो कि खास तौर पर इटली क्रतोना में जो हादसा इमिग्रेंट्स के साथ पेश आया है उससे मुतलिक ये अहम मीटिंग की गई है और एक नए डिक्रेटो को अप्रूव किया गया है जिसको डिक्रेटो माइग्रेंटी का नाम दिया गया है, जिसमें इमिग्रेंट्स के लिए कुछ अहम और खास फैसले किए गए हैं। वादिया रहे जो इलीगल इमिग्रेंट्स इटली में आते हैं उनके लिए तो कुछ सख्त कवानीन नहीं रखे गए, अलबत्ता जो इंसानी स्मगलर्स हैं उनके लिए बहुत ही सख्त कानून रखे गए हैं और यह भी बताया गया है कि गैर मुल्कियों से ऐसे अफराद जो जरूरत से ज्यादा काम लेते हैं उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा, सख्त कानून नाफिज किए जाएंगे। जबकि इस अहम मीटिंग में यह भी कहा गया है जो हादसा कुछ दिन कबल पेश आया है उसमें अतालवी वजारत दाखिला मत्तियो पियांतेदोजी का कोई भी कसूर नहीं। बाकी दोस्तों, इसके अलावा अतालवी वजारत दाखिला मत्तियो पियांतेदोजी की जानिब से एक और खास बयान भी दिया गया है जो कि परमेसो दी सोजोर्नो के नए कानून से मुतल्लिक खुशखबरी की न्यूज है गैर मुल्कियों के लिए। मतलब जब कोई शख्स अब इटली में लीगल तरीके से आएगा तो उसको परमेसो दी सोजोर्नो 2 साल की दी जाएगी और जब 2 साल का टाइम पूरा हो जाएगा और आप रीन्यू करवाएंगे अपनी सोजोर्नो को तो आपको जो दूसरी परमेसो दी सोजोर्नो दी जाएगी वो 3 साल की दी जाएगी, जिसके बाद आपके 5 साल पूरे हो जाएंगे और उसके बाद आप लुंगो पीरियोडो जो कि पक्की सोजोर्नो होती है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अतालवी हुकूमत की तरफ से कुछ नए और अहम फैसले इस नए डिक्रेटो के तहत लिए गए हैं जिनको बाकायदा तौर पर अब मंजूर भी कर दिया गया है। बाकी दोस्तों, इसके बाद अपनी अगली न्यूज अपडेट को देख लेते हैं जो कि इटली में वर्कर्स की तनख्वाहों पर 43% टैक्स से मुतल्लिक अहम न्यूज आ रही है। तो दोस्तों, इटली में हुकूमत की तरफ से वर्कर्स को अब 3 हिस्सों में तकसीम किया जा रहा है जिसमें हुकूमत का कहना है कि लोगों को इसमें बड़ा फायदा होगा। तो दोस्तों, हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि जिन लोगों की सालाना आमदन
15,000 यूरो से लेकर 28,000 यूरो तक है। यानी कि वो इस कैटेगरी में जो वर्कर्स आते हैं उनकी तनख्वाहों पर 23% तक टैक्स आयद होगा। मिसाल के तौर पर अगर आपकी माहाना सैलरी 100 यूरो है तो आपकी तनख्वाह में से 23 यूरो टैक्स की सूरत में कट जाएंगे। जबकि जो दूसरी कैटेगरी इसमें रखी गई है उसमें जिन लोगों की सालाना आमदन 28,000 यूरो से 50,000 यूरो तक है या फिर इसके दरमियान है, उनकी माहाना तनख्वाह पर 33% टैक्स आयद होगा। यानी मिसाल के तौर पर आप 100 यूरो कमाते हैं तो आपके 33% टैक्स में कट जाएंगे। जबकि तीसरी जो कैटेगरी है, जिन लोगों की सालाना आमदन 50,000 यूरो से भी ऊपर जाती है तो उनकी सैलरी पर 43% तक टैक्स आयद होगा। वाजिया रहे कि हुकूमत की तरफ से अगले हफ्ते में इससे मुतलिक मुकम्मल वजाहत आ जाएगी। बाकी अभी तक वर्कर्स की तनख्वाहों से मुतलिक इतने टैक्स से मुतलिक ही बताया जा रहा है। बाकी दोस्तों, इसके बाद अपनी अगली न्यूज़ अपडेट जो आ रही है वो इटली में मिलने वाले फैमिली बोनस असैनियो उनिको फैमिलियारे से मुतलिक इम्स की जानिब से बड़ी अपडेट आ रही है। यानी कि ये बोनस कौन ले सकते हैं। तो दोस्तों, इम्स की जानिब से ये बताया गया है कि बहुत से गैर मुल्की अफराद जिनकी फैमिली इटली में नहीं है बल्कि उनके अपने मुल्क में है, जिनमें पाकिस्तानी वगैरह भी शामिल हैं, इम्स का कहना है कि जब चेकिंग की गई है तो इस तरह के बहुत से केस सामने आए हैं जिसकी वजह से इम्स की तरफ से ऐसे लोगों को अब लेटर भेजे जा रहे हैं। यानी कि जिनकी फैमिलीज इटली में नहीं थी, पाकिस्तान, इंडिया वगैरह या बांग्लादेश में थी और वो इस बोनस के तहत रकम लेते रहे हैं, उनको अब ये रकम वापस देनी होगी इम्स को, यानी कि जितनी भी रकम उन्होंने ली है। बाकी दोस्तों, ये थी अभी तक की कुछ अहम और खास खबरें इटली यूरोप से। अभी के लिए दें इजाजत अपने मेजबान डीजे को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, अल्लाह हाफिज।